वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 11 में प्रेशर के बारे में पढ़ा था और प्रेशर पर बेस्ड हमने एक एक्टिविटी भी समझी थी। आज के वीडियो में हम लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। तो किसी पर यूनिट एरिया पर या दिए गए क्षेत्र पे जो बल लगाया जाता है उसे प्रेशर कहते हैं। जब प्रेशर किसी यूनिट एरिया पर लगता है तो जब फोर्स किसी पर यूनिट एरिया पर लगाया जाता है तो वो प्रेशर कहलाता है, और जब एरिया लेस होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने शार्प नेल और ब्लंट नेल का एग्जांपल समझाया था। तो शार्प नेल जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। लेकिन ब्लंट नेल जो है ये इसका जो एरिया है वो ज़्यादा, ये ज़्यादा जगह लेगी और ज़्यादा जगह लेने वाली चीज़ें या जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, वो प्रेशर कम लगाएगा क्योंकि फोर्स वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो घटने लगेगा। प्रेशर को डिफाइन करने का और एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट है वो ब्लेज पास्कल को जाता है, और लिक्विड प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं ने दिया था, और उन्हीं को सम्मानित करते हुए जो प्रेशर की एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, पीए है। पी कैपिटल पी एंड स्मॉल ए, पी ए मीन्स पास्कल, पास्कल का पीए। और प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की जो एक और यूनिट है, प्रेशर को हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो है किलोग्राम वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स में हम एक समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg हैज बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर हिंट दी गई है, टेक 1 किलोग्राम वॉट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब जहाँ पर भी फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। मैंने आपको इसका रीज़न बताया था, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, और सर इज़ैक न्यूटन ने जो है फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल, वो ही फोर्स की एसआई यूनिट को डिनोट करता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक बॉक्स है जिसका जो भार है 10 kg है, उसका बेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो ग्राउंड पर प्रेशर लगाया गया है उसे फाइंड आउट करना है। एज अ हिंट आपको ये बताया गया है कि 1 किलोग्राम वेट जो है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। अब हमें याद रखना है, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम फोर्स देखेंगे कि फोर्स कितना दिया गया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फोर्स जो है वेट ऑफ द बॉक्स, तो वेट ऑफ द बॉक्स क्या है, बॉक्स का भार कितना है 10 kg वेट। ओके, अब 10 kg जो है, जब 1 kg वेट जो है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है, तो 10 kg वेट कितने न्यूटन के बराबर होगा, 10 इंटू 10 100 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगी एक बार। 1 kg वेट 10 न्यूटन के बराबर है, तो 10 kg वेट कितना होगा, कितने न्यूटन होगा, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन हम 10 में कर देंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। अगर इसी तरह से 10 की जगह 100 किलोग्राम वेट को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन आप 10 में करेंगे तो जो है 10,000 जो है न्यूटन हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना लगाया गया है 1 मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द ग्राउंड।
मतलब बॉक्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन को हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। अब फोर्स यहाँ पर कितना गया है, दिया गया है 100 न्यूटन, तो हमने 100 लिख दिया। एरिया दिया गया है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब हमें फोर्स की जो यूनिट है जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हमने अभी आपको प्रेशर की एसआई यूनिट बताई, यूनिट ऑफ प्रेशर मैंने आपको बताया था किलोग्राम वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है फोर्स की दी गई है, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब 1 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 100 आएगा। और हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल, तो पास्कल का पी ए यहाँ पर लिखा होगा। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स इज कितना आएगा, बॉक्स के द्वारा लगाया गया जो दाब है वो है 100 पास्कल। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आपको हायर क्लासेस में ये और डिटेल में दिया गया है। नाउ लिक्विड प्रेशर, हम जानते हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड का क्या होता है, भार होता है, ये भी प्रेशर लगाता है। अब इसे हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, 4 इस तरह से केन ले ली है, और यह हम बीकर भी बोल सकते हैं या फिर हम टिन की केन बोल सकते हैं। ठीक है, तो टिन की केन हमने ली है 4, और पहली केन में क्या करेंगे, हमें पानी फिल करना है और नीचे एक होल कर देना है। ठीक है, दूसरी केन में हमें दूसरी केन को हमें क्या करना है, बकेट के अंदर भरे हुए पानी के अंदर डुबोना है। तीसरी केन में हमें जो है चारों साइड से क्या करना है, होल करना है लाइक दिस। और चौथी जो कैन है हमारी, सॉरी जो तीसरी कैन है हमारी, इसमें हमें क्या करना है, जो होल करने हैं वो जो है एक के ऊपर एक ऐसे होल करना है, इस तरह से जैसे आप पानी का प्रेशर देख रहे हैं। तो 3 कैन लिए हैं, यहाँ हम 4 भी ले सकते हैं, तो 3 हमने लिए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने होल कर दिया है, तो पानी क्या होगा, पानी जो है प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर। तो पानी जैसे प्रेशर लगाएगा और इस पर, यानी हम इसे बीकर कह सकते हैं, कैन कह सकते हैं, तो कैन पर प्रेशर पड़ेगा, पानी नीचे की ओर जाएगा। तो इससे प्रूफ होगा कि जो पानी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। अब इस कैन को हमने उल्टा बकेट, भरे हुए बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें हमें डुबोना है। तो वहां पर क्या होगा, पानी पूरी स्पेस ले लेगा कैन में, और कैन के अंदर जो एयर भरी रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो है वाटर क्या करेगा, स्पेस लेगा, वाटर जो है सारे डायरेक्शन में फैलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी बकेट की पूरी जगह लेगा। ठीक है, तो जैसे कैन डुबाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हम होल कर देंगे। और दूसरी नंबर वाली जो कैन है, हम या तो 2 कैन, इसे तीसरी बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक ही इस कैन का यूज़ जो है बकेट के पानी में किया गया है। अब सेकंड वाला जो है उसमें हमने क्या किया है, इक्वली हमने टिन का जो कैन थी उसमें इक्वली होल कर दिए, और पानी भरा। पानी भरते से हम देखेंगे पानी एक साथ इक्वल प्रेशर से बाहर आ रहा है ना, सेम प्रेशर के साथ जो है पानी बाहर निकल रहा है। अब ये जो होल हमने करे नेक्स्ट, यानी थर्ड कैन में, थर्ड टिन का जो कैन है उसमें क्या करेंगे हम, 1 बाय 1, यानी इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे होल करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला होल है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से पानी आएगा। और ये एक्टिविटी इसलिए बताई जा रही है कि वाटर क्या करता है, पानी का भार होता है, और पानी जो है ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड, अपवर्ड और जो है सभी दिशाओं में प्रेशर लगाता है। और ये लास्ट वाले कैन में तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हाईएस्ट और नीचे वाला लोवेस्ट होल होता है, ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स लगाता है। सेकंड होल जो है वो लेस फोर्स लगाएगा, और
टॉप होल जो है सबसे लीस्ट है, सबसे कम फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स सभी के द्वारा लगाया जा रहा है। और जब ये जो फोर्स लगाया जाएगा तो ये जो एक्टिविटीज़ हम इसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लिक्विड प्रेशर जो है वो गहराई के साथ बढ़ता है। तो पानी के अंदर जितनी गहराई में हम जाएंगे वहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये डैम है, नदी का पानी है, डैम के थ्रू यहाँ रोका गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उनके बॉटम की, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए डीप सी डाइवर जो होते हैं वो स्टील डाइविंग सूट्स पहनते हैं, जिससे वो खुद की बॉडी को प्रिवेंट कर सकें और पानी के प्रेशर की वजह से वो कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टील डाइविंग सूट्स पहनते हैं। क्योंकि पानी हम जानते हैं, अभी हमने समझा एक्टिविटी के थ्रू कि पानी जो है ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है या प्रेशर लगाता है, फोर्स एक्सर्टेड करता है। अब सबमरीन्स यानी जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो हार्ड और मोटी मेटल की शीट की बनी होती हैं और ये जो है हाई प्रेशर वाले पानी पर फोर्स अप्लाई करती हैं, इसीलिए आसानी से चल पाती हैं। डैम जो है पतले नहीं बनाए जाते क्योंकि पानी जो है प्रेशर के साथ आता है और इतना प्रेशर लगता है कि डैम जो बांध जो है वो टूट जाते हैं। इसीलिए डैम जो है वो चौड़े होते हैं, चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, नीचे से यानी बेस पर चौड़े होते हैं, ऊपर की टॉप पर थोड़े से पतले होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है जिससे कि ग्राउंड में या सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर लगाया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर ये मैनोमीटर है। हाउ टू मेज़र लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं? लिक्विड के प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मैनोमीटर, इसकी हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। इसमें एक ग्लास की ट्यूब होती है, कांच की आपको यू शेप की ट्यूब दिख रही है। ठीक है। इसके बीच में स्केल लगा होता है और ये जो ग्लास की ट्यूब है किससे भरी हुई होती है? आधा पानी भरा होता है। जैसे आप इसमें पानी डालोगे तो ये अपना लेवल ले लेगी। तो ए में आपने इतना पानी डाला तो बी में ऑटोमेटिकली इतना लेवल होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो एक ट्यूब आप देख रहे हैं, इसका जो बी वाला एंड है इसे बंद कर रखा है और ए वाले एंड पर एक जो है ट्यूब ऐड की गई है, इसे फ्लेक्सिबल ट्यूब कहते हैं। फ्लेक्सिबल ट्यूब के आगे फनल लगी होती है, फनल के आगे एक रबर लगा होता है जिसे स्क्रैच्ड रबर स्किन कहते हैं, रबर की स्किन लगी होती है उसमें। और यहाँ पानी आप देखेंगे, यू ट्यूब है और ये स्केल लगा हुआ है, ये फनल है, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ये स्क्रैच्ड रबर स्किन है, ये मैनोमीटर है। तो और ये जो थ्रिसल फनल होती है इसे कवर कर दिया जाता है एक टाइट और पतले से रबर की हेल्प से, इसे स्क्रैच रबर स्किन कहते हैं। ठीक है। और ये जो थ्रिसल फनल होती है इसे हम क्या बोल रहे हैं? फनल का नाम है थ्रिसल। इसे एयर में रखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे जो है एयर में रखा गया है। ठीक है। ये फनल बाहर है। तो फनल जो है उसे एयर में रखा जाता है और इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो खुले वाले पार्ट में यानी जो ट्यूब से कनेक्ट की गई फनल है, थ्रिस्टल फनल, तो ये इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? ये यूट्यूब लगाई गई है कांच की यू आकार की नली में, उसका जो ओपन एंड है उस पर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके इक्वल होगी। इसीलिए पानी का जो लेवल है दोनों साइड में सेम हो जाता है। ठीक है। तो बाहर की हवा के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उससे क्या होता है, यू ट्यूब के अंदर जो पानी भरा होता है वो इक्वली यानी ए और बी दोनों ही सेक्शन में हाफ हाफ दिखाई देता है इक्वली। ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया ये इस तरह से आप देखेंगे प्रेशर लगाया है मैनोमीटर की हेल्प से, इस तरह से इसे सेटअप किया गया है, बाल्टी के अंदर पानी में से डुबोया गया है।
पानी में डुबाया गया और पानी की जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। और वो अब इसमें आप देखेंगे जो मैनोमीटर का मैनोमीटर की वजह से पानी का जो लेवल है वो उसमें परिवर्तन आता है। अब क्या करना है, यहाँ पे केयरफुली फनल का मूव फेस जो है वो टर्न करना है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में और सेम ही डेप्थ में। तो हम क्या देखेंगे, लिक्विड प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि सेम डेप्थ में, यानी अगर हम इससे जो पानी की डेप्थ है इक्वल रखेंगे तो लिक्विड जो है सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। अब अगर इसकी पानी की डेप्थ हम बढ़ा दें 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कर दें, लाइक दिस, ये बकेट नंबर बी में आप देख सकते हैं। अब बढ़ा दिया तो क्या होगा, हम क्या फाइंड करेंगे कि जो प्रेशर होगा वो डेप्थ बढ़ने के साथ बढ़ेगा। तो प्रेशर ऐसा है कि कम गहराई में घटता है और ज़्यादा गहराई, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे लिक्विड प्रेशर भी बढ़ता है। और यही रीज़न है समुद्र में या फिर नदियों में हम जितने नीचे जाएंगे लिक्विड प्रेशर वो हमें ज़्यादा मिलेगा। नाउ अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें, अब हमने क्या सीखा इन एक्टिविटीज़ से, एक लिक्विड जो है वो सारे डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवेज सभी में प्रेशर एक्सर्ट करता है, दाब लगाता है। द प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। तो जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में समान गहराई में इक्वल होता है, सेम होता है। प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। प्रेशर जो है यानी दाब जो है वो गहराई के साथ बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारी अर्थ जो है वो एक थिक लेयर से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर हम जानते हैं ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है और यहाँ पर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। और एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो है 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो उसकी जो हाइट है वो 1000 किलोमीटर है। और हम बियॉन्ड की बात करें तो ये 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के नीचे ये जो एयर है वो बहुत ही पतली होगी। ये जो एयर है वो अर्थ की सरफेस पर क्या करती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन यूनिट एरिया। लिक्विड प्रेशर में हमने क्या बताया था आपको कि लिक्विड जो है लिक्विड में प्रेशर लगाया जाएगा पर यूनिट एरिया में। तो जब लिक्विड में फोर्स लगाया जाएगा पर यूनिट एरिया में तो लिक्विड प्रेशर है। और लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे मैनोमीटर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये जब ये ऐसा फोर्स है, ये ऐसा एक बल है जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा पर यूनिट एरिया पर लगाया जाता है, इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ हम इसे एक्टिविटी नंबर 6 से समझेंगे, टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे समझेंगे, एक एम्प्टी केन लेनी है इस तरह से और उसमें क्या करना है, एयर टाइट लीड इस तरह से लगा देनी है। मतलब ऐसा एम्प्टी केन लेना है जिसमें एयर टाइट लीड होनी चाहिए, ढक्कन होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसकी लीड को हटा देना है और उसमें जो है हाफ कप ऑफ वाटर डालना है और उस पानी को, कैन को बंद करके उसे अच्छी तरह से गर्म करना है। कुछ मिनट बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पानी गर्म होगा तो भाप निकलने लगेगी और स्टीम के प्रेशर की वजह से और जो कैन है वो पूरी तरह से टाइटली पैक है। इस वजह से क्या होगा कि भाप जो है वो कैन के अंदर ही रहेगी
और कैन पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। और इसको ठंडा करने के लिए एज अ कूलेंट हम क्या करेंगे, पानी इसमें डालेंगे, तो कैन का जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी, यानी कि कैन जो है वो क्रश्ड हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अंदर की हवा के गर्म होने की वजह से और ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से क्या होगी, कैन जो है वो क्रश्ड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैरोमीटर होता है। आप बैरोमीटर का डायग्राम देख रहे हैं, और यहाँ पर ये ग्लास की ट्यूब होती है, और ये लंबी सी आपको ग्लास की ट्यूब दिख रही है, सील्ड होती है। इसका एक एंड जो है इस तरह से पैक होता है, ये एक इसका जो एक एंड है वो सील्ड है ना, यानी बंद रहता है मुंह, एक साइड का मुंह बंद रहता है, एक साइड का ओपन रहता है, ये इस तरह से लगी हुई है। और इसमें क्या करते हैं, मरकरी भरी हुई रहती है, और जैसे ही जो है एयर प्रेशर बढ़ता है, इसके अंदर मरकरी या पारा जो है उसका लेवल भी बढ़ता है। और ये यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, एयर के प्रेशर की वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। और मरकरी का जो लेवल है या कॉलम यहाँ पर दिया गया है वो इंक्रीज होगा। और ये जो खाली ये दिख रहा है आपको, ये खाली जगह को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्लैंक स्पेस को, इस स्पेस को हम बोलेंगे वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाया गया है, प्रेशर ड्यू टू मास ऑफ मरकरी कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, मरकरी एक मेटल होती है जिसका यूज़ थर्मोमीटर में ही करते हैं, लैब थर्मोमीटर में किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने में किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट मेटल होती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ा और ये ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है, खाली स्पेस को वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहते हैं। अब प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या क्या है, प्रेशर की वजह से हम टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं तो टूथपेस्ट में से पेस्ट निकलता है, लेमन स्क्वीज करते हैं, प्रेशर से की हेल्प से हम बॉटल स्प्रे कर सकते हैं, परफ्यूम बॉटल को स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और जो भी हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बिना प्रेशर और फोर्स के इनकम्प्लीट रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम प्रेशर या फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बिना प्रेशर और फोर्स के जो है हमारे काम जो है आसान नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम जैसे वैक्यूम क्लीनर्स ऑन करते हैं तो लो प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है क्लीनर के अंदर, और ये क्या करता है, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर धूल के जो कण होते हैं वो उस डिवाइस में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे ये बेबी यहाँ पर क्या कर रही, स्ट्रॉ से जूस पी रही है, और ये वॉल हुक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ शक्कर दिया हुआ है। ये वैक्यूम क्लीनर है, ये डस्ट वगैरह क्लीन करता है जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं डस्टिंग के लिए, तो वहाँ यूज़ किया जाता है घरों में। नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की एक्सरसाइज समझेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें दो बॉडीज, दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और ऑप्शन दिए गए आपको मस्कुलर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस आया है। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। नाउ विच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, मस्कुलर और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस। अब नेक्स्ट है इट मेजर्स प्रेशर ऑफ एयर। तो एयर के प्रेशर को यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले
जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर मेज़र करता है, एनीमोमीटर जो है एयर प्रेशर को मेज़र करेगा, मैनोमीटर लिक्विड प्रेशर को मेज़र करेगा, ठीक है। और विंड वैन से हम एयर की जो डायरेक्शन है उससे देख पाते हैं, और एनीमोमीटर से हम स्पीड ऑफ विंड यानी हवा की गति को मापते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, अब लिक्विड के द्वारा लगाए गए प्रेशर से क्या होता है, लिक्विड के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो गहराई के साथ बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, इंक्रीज विथ डेप्थ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ फोर्स आएगा क्योंकि फोर्स क्या करता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी और रेस्ट स्टेज में ला देता है। अब फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन मूव फास्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में ला देता है ताकि वो और तेजी से मूव करे। इट वॉज सर आइजैक न्यूटन हु डिस्कवर्ड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। पास्कल क्या है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल प्रेशर की यूनिट है। डेम्स आर बॉर्डर एट द बेस देन एट द टॉप टू विथ स्टैंड द हाई प्रेशर एट द बॉटम। तो डैम जो है वो नीचे से उनका बेस जो है चौड़ा होता है और ऊपर से थोड़ा पतला होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो बॉटम है ग्राउंड का या सरफेस का उस पर हाई प्रेशर लग सके, ठीक है। अ बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ट्रू और फॉल्स। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। डाइन इज अनदर यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन जो है फोर्स की दूसरी यूनिट है। ट्रू। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और कॉन्टेक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट और दो सरफेसेस को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है। द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच के फोर्स को हम क्या मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, नहीं। मैग्नेटिक फोर्स में जो मैग्नेट होता है और मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द एरिया ऑन विच द गिवन फोर्स इज अप्लाइड इज रिड्यूस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, लिक्विड प्रेशर जो है गहराई के साथ बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वन वर्ड आंसर। व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। नेम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड होगा किसके, तो क्या बोलेंगे उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, या मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है वो प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर। तो मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और क्वेश्चन